दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं वैसे नेटवर्क मार्केटिंग को मैं बहुत पसंद करता हूँ और मैं भी करता हूँ। इन इस इंडस्ट्री से लगभग मैं 5 साल से 2020 से जुड़ा हुआ हूँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं आज एक बात आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। आज के नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो इंडिया में आज जिसको अच्छा माना जाता है, वो भी एक तरह का स्कैम कर रही है। और यही अच्छी मानने वाली कंपनियों द्वारा जो इस तरह का स्कैम होता है, इसीलिए बिजनेस समाज में बदनाम होता है। एक तो वैसे ही अभी भी सामाजिक स्तर पर देखें तो इस बिजनेस को लेकर परसेप्शन बहुत अच्छा और पॉजिटिव नहीं है। हाँ, कुछ लोग अब इसको समझ जरूर रहे हैं, लेकिन अभी भी उतने ज़्यादा प्रतिशत में लोग इसको पॉजिटिव नहीं ले रहे हैं। और उसका कारण जो है, इसके कुछ हालांकि सरकार ने इन पे गाइडलाइन और रूल्स भी बना दिए, फिर भी किस तरह का स्कैम हो रहा है मैं इस और आपको इशारा करूंगा, आप ताकि इसको समझ पाएं कि अच्छी कंपनी जिसे आप अच्छा मान रहे हैं, कंपनियां स्कैम नहीं कर रही, उसके लोग किस तरीके से स्कैम कर रहे हैं और समाज में गलत मैसेज जा रहा है, मैं इस बात को आपको समझाने का कोशिश करूंगा। देखिए, लगभग बाजार में 3 कैटेगरी, हम जितना भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं उसमें 3 कैटेगरी में हम इसको बांटते हैं। और उस 3 कैटेगरी में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि वो तीनों किस तरीके से काम करती है और किस किस तरीके से इसमें स्कैम होता है। एक कंपनियां वो है जो सिर्फ हेल्थ प्रोडक्ट बनाती है। दूसरी कैटेगरी की कंपनियां वो है जो हेल्थ प्रोडक्ट और कुछ कुछ जो है अब ज़रूरत का सामान, जो उसको ज़रूरत है लोगों को, जो डेली नीड एक तरह से बोले, उस तरह का सामान भी बनाती है। और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो सही रेट में ज़्यादातर नीडी सामान बनाती है, हेल्थ भी उसके साथ बनाती है, लेकिन उसके पास ज़्यादातर ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लोगों को ज़रूरत है। अब ये तीनों कैटेगरी में आप देखेंगे है, अगर कोई बंदा जो हेल्थ, जिस कंपनी में सिर्फ हेल्थ प्रोडक्ट है और उसमें काम कर रहा है, तो वहाँ उसके साथ किस तरह का प्रॉब्लम आता है और किस तरह का वो काम करता है जिससे समाज में गलत भ्रम फैलता है इस बिज़नेस को लेके, इसकी ओर मैं आपको इशारा करूँगा और आप समझिएगा इस बातों को थोड़ा गौर से। कि मान लीजिए आप हेल्थ प्रोडक्ट, जो ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़ गए जिसमें सिर्फ हेल्थ प्रोडक्ट है। अब होता क्या है कि आपने अच्छा खासा टीम भी बना लिया, लेकिन रेगुलर प्रोडक्ट आपके टीम के लोग यूज नहीं कर पाते। क्यों नहीं यूज कर पाते? क्योंकि सिर्फ हेल्थ प्रोडक्ट है, जिसके कारण उनको जरूरत या तो उस सामान का नहीं दोबारा पड़ता है, जिसके कारण आपके टीम में रिपर्चेज नहीं होता है। तो ये लोग एक तरह का फंडा अपनाते हैं। ये फंडा क्या अपनाते हैं? बल्क परचेजिंग का। ये कंपनियों की ओर से ज़्यादातर नहीं होता, ये ज़्यादातर उस कंपनी के बड़े बड़े लीडर की ओर से ऐसा होता है कि वो क्या करेंगे, कुछ टूर निकालेंगे कि आप बल्क परचेज 50,000, 1 लाख, 2 लाख का कर लेंगे तो आप फलना जगह का आपको टूर मिलेगा। और वो इस तरह का पैकेज बनाते हैं कि बल्क परचेजिंग इतना आप एक बार में कर लें। अच्छा, आप समझें कि उनके पास तो सिर्फ हेल्थ प्रोडक्ट है और उसी टीम में कुछ ऐसे नए नए लोग होते हैं जिसको इस बिजनेस का उतना नॉलेज नहीं है, और वो लीडर लोग उसको ऐसा कन्विंस करते हैं, ऐसा समझाते हैं कि उनको बल्क परचेजिंग करवा देते हैं 50,000, 1 लाख रुपये का। अब वो बंदा उस हेल्थ प्रोडक्ट को 1,50,000 का ले लेता है, खुद तो सारा प्रोडक्ट हेल्थ प्रोडक्ट है, यूज होगा नहीं, घर में यूज होगा नहीं, वो बेच नहीं पा रहे हैं। अब उसका धीरे धीरे सारा प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है। और यही अब ये सोचिए कि जो बंदा बल्क परचेजिंग किया, उस दूसरे लोगों को किस तरीके से इस बिजनेस को बताएगा? वो तो निगेटिव, वो खुद निगेटिव होगा और दूसरों को निगेटिव करेगा इस बिजनेस को लेकर। तो इस तरीके से एक तरह से स्कैम बन जा रहा है बिजनेस, और निगेटिव अभी भी इस बिजनेस को लेके यही सब कारणों से बन रहा है। और दूसरी कैटेगरी वाली कंपनी आती है जिसमें हेल्थ प्रोडक्ट भी है, कुछ कुछ मात्रा में ज़रूरत का सामान भी है, जो कि डेली नीड वाली सामान है, जो कि लोगों को ज़रूरत है उस सामान। तो यहाँ एक मीडियम कैटेगरी का बिजनेस होता है। लेकिन यहाँ भी एक देखा गया है
कि बल्क परचेजिंग महीने के स्तर पर या टूर के स्तर पे यहाँ भी होता है। और तीसरी कैटेगरी की कंपनियां जहां ऐसे प्रोडक्ट का भरमार है जो लोगों को ज़रूरत है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं, उस प्रोडक्ट का वो ज़रूरत ही है, एक तो मार्केट रेट में वो कंपनियां दे रही हैं और उस प्रोडक्ट का उसको ज़रूरत भी है। तो उस कंपनियों में होता क्या है कि मार्केट से नहीं लेके यहाँ ले लेता है, क्योंकि उसको लग रहा है रेट भी सही है और इस प्रोडक्ट का हमको ज़रूरत भी है। तो लेकिन इस तरह की कंपनियां गिनी चुनी 1 या 2 ही है भारत में। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आप खुद ही सर्च अगर करेंगे तो इस तरह का जो मैंने लास्ट कैटेगरी बताया, इस तरह के 1 या 2 ही कंपनियां हैं। बाकी ज़्यादातर कंपनियां वो फर्स्ट वाली कैटेगरी में आती है और वहाँ के लीडर बल्क परचेजिंग करवाते हैं और यही लोग समाज में निगेटिविटी इस बिजनेस को लेकर फैला रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो सोच समझ के कंपनियों का अध्ययन करके आए। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी इस तरह का कंपनियों में जाएं और आप धीरे धीरे फेल्योर हो जाए। इस कंपनियों में कुछ आपको सफल लोग मिलेंगे क्योंकि वो इतनी माहिर होते हैं, इस तरह के पैकेज बनाते हैं, नए नए लोगों को लाते हैं, उस पैकेज में परचेज करा करा के खुद अपना इनकम कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए, जेन्युइन तरीके से करना आप अगर चाहते हैं इस बिजनेस को, तो ऐसी कंपनियों को चूज करिए जिसमें ज़रूरत का सामान ज़्यादा हो। ओनली हेल्थ प्रोडक्ट नहीं, हेल्थ प्रोडक्ट का ज़रूरत तो तब पड़ेगा जब वो लोग बीमार पड़ेंगे। क्या सारे लोग हमेशा बीमार थोड़ी ही रहते हैं? अगर बीमार हैं भी तो कितने लोग सक्षम है उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए? इसलिए इस चीज़ को समझें और ये जो स्कैम चल रहा है इस स्कैम से बचें और सही कंपनियों का चयन करें। नमस्कार दोस्तों।